देखते थे। मैम आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक किस यू। प्रकार की प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू बोर्ड में बताएंगे? आप पहले बताइएगा। मेरे से करंट अफेयर्स पूछ रहे थे, इजराइल और ईरान का जो हथियार सब है, मतलब उन लोग के पास जो इंटरसेप्टर, बैलिस्टिक क्रूज़, तो ये सब सवाल का जवाब हम नहीं दे पाए हैं। तो मेरा तो शुरुआत ही सॉरी सर से हुआ है, पर ठीक था। बीच में हम फिर आगे बताए कि हम ऑडिटर भी रहे हैं पंचायती राज में, तो फिर उससे कुछ सवाल पूछे, बहुत देर मतलब बताए हैं, लेकिन जो पूछ रहे थे वो खुद बोले कि हम 35 साल या 25 साल पहले डायरेक्टर रह चुके हैं पंचायती राज में, तो थोड़ा और बताओ। उनको और मतलब कुछ सुनना था, तो उन थोड़ा असंतुष्ट दिखे, लेकिन फिर आगे बोल दिए। फिर मेरा हॉबी था सिंगिंग, तो फिर हमसे एक गीत गाने के लिए बोला गया, तो वो हम गा दिए। फिर और भी इंडस्ट्री का सवाल चल रहा था, तो फिर उसमें भी कुछ बताएं, जैसे बियाडा का सवाल पूछे तो वो बताएं, और इंडस्ट्रियल पार्क ये सब पूछ रहे थे तो उसमें सॉरी बोले। फिर जो हम बोल रहे थे उसमें मतलब काफ़ी मिक्स्ड चल रहा था, बता रहे थे, फिर गलती भी हो रहा था, तो फिर उन लोग सुधार भी रहे थे। फिर BHU से पढ़े हैं तो वहाँ से सवाल पूछा गया कि BHU के लोगो ये सब पे पूछा गया था। फिर जो लोगो है उसका व्याख्या करो, ये सब, तो ये सब काफ़ी मिक्स था। हमको लग रहा था कि ठीक है। अच्छा, तो जब आप किसी क्वेश्चन पे सॉरी बोलती है तो कैसा रिएक्शन रहता है इंटरव्यू बोर्ड का आपको लगा? उनका ऐसा रहता है कि अच्छा ठीक है, आगे पूछते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट पूछते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि अभी 17 BPSC की भी एग्जाम होने वाली है 13 दिसंबर को, तो लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट किस चीज़ पे फोकस करें आपके अनुसार? अभी कब एग्ज़ाम? 13 दिसंबर। अच्छा, 1 महीना बचा है ना? नहीं, अभी लास्ट 1 महीना बचा है, तो वो लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए, और वैसे एरियाज़ को ज़्यादा कवर करना चाहिए जैसे जहाँ से सवाल पूछने का संभावना ज़्यादा है। जैसे अगर PYQ पे फोकस करिए, क्योंकि PYQ पे मतलब होता है ना कि PYQ से ही ज़्यादा सवाल, मतलब ज़्यादा सही है पढ़ना। PYQ पे पूरा फोकस करिए। जहाँ से जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल आ रहा है तो हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिए, मतलब एरिया आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बिहार में लड़कियों को फैमिली सोसाइटी से उतना सपोर्ट नहीं मिलती है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है कि बस 6 महीना साल भर तैयारी करना, हुआ नहीं तो फिर अपना कुछ और देखना है। तो वैसे ही गार्जियन को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी फैमिली को? हाँ, अब तो काफ़ी हमको लगता है सिनेरियो बदल चुका है, मतलब लड़कियों को सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गार्जियन हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्षेत्र में उतना नहीं, शहरी क्षेत्र में तो सपोर्ट मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र में उतना आज भी देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। कुछ बोलना चाहेंगे अपने लोगों पेरेंट्स को? हाँ, वहाँ यही बोलना चाहेंगे कि अपनी बेटियों पे भरोसा करिए। सरकार इतना बढ़ावा दे रही है तो आपको भी सहयोग करना चाहिए। मतलब जब से ये सरकार आई है, हमको तो लग रहा है कि मतलब 10th पास करने पे प्रोत्साहन राशि मिल रही है, 12th, ग्रेजुएशन, साइकिल, इतना कुछ किया जा रहा है, रिजर्वेशन मिला हुआ है, तब आप क्यों पीछे हट रहे हैं उनको पढ़ने से? तो उनको भरोसा दीजिए, हमको अच्छा लगा। आपसे सवाल पूछेंगे, किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई आपसे इंटरव्यू में? सर, सबसे पहले तो मेरा इकोनॉमिक्स था, और मैं B.Ed भी की हुई हूँ और टीचर में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो शुरुआत में मेरे से बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। अभी RBI के कुछ गाइडलाइंस आए थे कि जो बैंक फाइनेंस कर देती है उसके रिकवरी के लिए कुछ गाइडलाइंस आए थे, तो वो पूछा गया मेरे से। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में पूछा गया। और उसके बाद जो मेरा सारा जो इंटरव्यू था वो टीचिंग पे ही बेस्ड रहा कि कैसे लेसन प्लान क्या होता है, कब बनाया जाता है, क्या फ़ायदे होते हैं, और स्टूडेंट मैथ से क्यों पीछे भागते हैं, और आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं वो वॉयलेंट हो रहे हैं, और वो वॉयलेंस कहीं ना कहीं आगे जा कर के जैसे अभी कोलकाता में जो कांड हुआ है उस पर बोले कि ये क्यों हो रहा है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे परवरिश, क्या प्रॉब्लम है। तो पूरी मेरी इंटरव्यू इसी टीचिंग पे चली। शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट से, और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन अभी प्रधानमंत्री से क्या पूछी गई? बताई तो RBI के गाइडलाइंस जो आई थी उससे पूछी गई थी। और फिर लास्ट में एक और करंट अफेयर्स पूछा गया कि प्रधानमंत्री अभी जो स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ जो अभी उद्घाटन किए थे डिफेंस में मिलिट्री रॉकेट का, एयरक्राफ्ट का जो बनाने का जो अभी लॉन्च किए थे, तो उसके बारे में पूछे कि वो क्या था, क्या सिग्निफिकेंस है। तो यही बस ऐसे इंटरव्यू चला। पहले आप टीचर की बैंक में गए? नहीं, बैंक नहीं गए। टीचर में पहले मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर अभी AAO में हूँ और अभी FAO का इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। हॉबी वगैरह से कुछ पूछी गई? हाँ, चूँकि मैं B.Ed की हुई तो टीचिंग ही मेरी हॉबी थी, और मैं B.Ed भी की हुई तो हॉबी पे ही पूरी चली है मेरी।
मैक्सिमम इंटरव्यू 80% इंटरव्यू उसी पे चला है। बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? नहीं, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। कितने देर चलिए वो इंटरव्यू लगभग आपको लगता है? यही 8 से 10 मिनट। अच्छा, आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, सॉरी भी बोलिए? नहीं सर, सॉरी भी बोली हूँ मैं। कैसा हाँ। रिएक्शन रहता है बोल कर? नहीं, वो स्माइल करके आगे बढ़ जाते हैं, वैसा कुछ कौन है। से प्रश्न पे आप सॉरी बोली थी, याद है? जो RBI के गाइडलाइंस थे उस पर मैं सॉरी बोली थी। ठीक है सर, आपसे क्या पूछेंगे? मेरा भी वही था, आपको जॉब प्रोफाइल से पूछा गया, फिर आपको हॉबी से पूछा गया, और मेरा जो ऑप्शनल बैकग्राउंड था उससे क्वेश्चन पूछा गया। मैथमेटिक्स था, मैथ से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है, पाई क्या होता है, पाई को डिफाइन कीजिए। इसके बाद आपको हॉबी से क्वेश्चन पूछा गया, फोर्थ एम्पायर क्या होता है, रेफरी क्या होता है मैच में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर आपको मेरे जॉब से रिलेटेड थे, ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिट कैसे करते हैं, क्या क्या फ्रॉड उसमें डिटेक्ट करते हैं, तो इन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा सर, अभी 17 बीपीएससी को 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाली है, तो लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट किस पे फोकस करें आपके अनुसार? लास्ट मोमेंट में जैसे आपको अदिति ने बताया, आप अपने जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करिए, और जो मान लीजिए आपका वीक पोर्शन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ। अच्छा सर, जैसे मेंस में भी क्वेश्चन जो है कि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हाँ। कैसे तैयारी करेंगे क्वेश्चन छूटे ना इसके अंदर? इसके लिए आपको रेगुलर आंसर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, लेकिन ये अभी टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है। आप प्रीलिम्स के बाद हाँ जी। आप इसका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, और मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगी, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना क्या मतलब उसको हाँ, रहेगा? टेस्ट सीरीज आपको वैल्यूएबल है, आपको उसको ज्वाइन करना ही चाहिए। आपको ज्वाइन करने से आपको पता चल जाता है आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीक एरिया है, और आपको लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप आंसर राइटिंग वहाँ जो टेस्ट सीरीज में आप करोगे तो आपको एग्ज़ाम जो एक्चुअल वहाँ होता है तो उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा वो। अच्छा सर, जैसे कि एक बैच क्लियर में काफ़ी लंबा समय लग जाती है, तो ऐसी में स्टूडेंट अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे? पार्टिकुलर लड़कों पे भी तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाती है सोसाइटी का, कुछ कैरियर बनानी है, तो आप कुछ मैसेज देंगे? मैसेज है यही है कि आप पेशेंस रखिए और कंसिस्टेंट रहिए। सक्सेस का यही दो है कि पेशेंस और कंसिस्टेंट रहिए, तो आपको एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी ही मिलेगी। आपने सिर्फ बीपीएससी का ही तैयारी किया है या सिविल सर्विस या कोई भी अन्य? नहीं, मैंने यूपीएससी भी दे रखा है, मैंने 2 टाइम्स आपको मेंस दे रखा हूँ, और फिर उसके बाद बीपीएससी भी दिया हूँ, तो अभी बीपीएससी में सेलेक्ट हो गया हूँ, और यूपीएससी के लिए अभी भी पढ़ाई जारी है। थैंक यू। मैम, आपने सिर्फ बीपीएससी का ही तैयारी किया है या सिविल सर्विस का भी तैयारी की है? शुरुआत में सिविल सर्विस का कर रहे थे, पर मेरा प्री ही नहीं हो रहा था तो छोड़ दिए थे। छोड़ फिर दिया। सोचे कि बीपीएससी पे फोकस कर लेते हैं, पर नौकरी लेना इम्पोर्टेंट है। तो सिविल सर्विस आपने कितनी बार दी होगी? हम 2 बार दिए। 2 बार दी। हाँ। तो आपने सेल्फ स्टडी किया या कहीं कोचिंग वगैरह की? मैं हम सेल्फ स्टडी से ही कर सेल्फ रहे स्टडी हैं। की। उसके बाद अगर बीपीएससी में कोई अच्छा पोस्ट मिल जाती है तो फिर आप यूपीएससी पे वापस तैयारी करेंगे? हाँ, हाँ। अच्छा मैम, आपने सिर्फ बीपीएससी तैयारी किया और भी कोई एग्जाम दी थी? वैसे तो मुझे यूपीएससी करना है, लेकिन शुरुआती दिनों में जब तैयारी स्टार्ट की तो मुझे लगा कि पहले एक सिक्योर जॉब हो जाना चाहिए। तो पहले मेरी टीचर वाली जॉब हुई, तो फिर मैं अपने आप को और बढ़ाई, और उसके बाद फिर मैं WO पद पर चयनित हुई। फिर उसके बाद अभी और बेहतर कर रही हूँ, और जब एक लगेगा कि अब और आगे यूपीएससी के लिए समय दे देना चाहिए तो मैं आगे यूपीएससी की तैयारी तो अभी करूँगी। तक आपने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया है कि? नहीं, यूपीएससी एग्ज़ाम एक बार भी नहीं दी हूँ, बीपीएससी भी फोकस की और अब तैयारी करना शुरू करूँगी। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक, माइनस सेलेक्ट।